तुमने ये चीज़ बहुत बार सुनी होगी कि सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर, बट आज मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ कि व्हाई दे डू नॉट मैटर। अगर तुम लॉ ऑफ अजम्पशन से फेमिलियर हो ना, तो तुम्हें ये चीज़ एक बहुत क्लियरली पता होगी कि सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, क्योंकि नेविल गोडार्ड भी ये चीज़ बोलते हैं एंड लॉ ऑफ अजम्पशन पूरा का पूरा इस थ्योरी पे ही बेस्ड है कि सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर। सर्कमस्टांसेस सिर्फ आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन होता है। आप जो इंटरनली मानते हो अपने बारे में, अपनी डिजायर के बारे में, अपनी रियलिटी के बारे में, वो ही आपकी लाइफ में आता है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाली हूँ कि सर्कमस्टांसेस क्यों मैटर नहीं करते हैं। सो ये वीडियो एंड तक देखना। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम आल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर तुमको बस सेशन लेना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट्स रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ एक बजट में ऑप्शन मिल जाए जिसमें तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो कि एक एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी है, तो चेक आउट मैनिफेस्टर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स। मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो 8 से 10 घंटे का एक कोर्स है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है वो सारे टॉपिक्स के बारे में जो आपको एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए जरूरी है। उसमें आपको एफर्मेशंस पैक मिलता है, उसमें आपको एक विजुअलाइजेशन सीन मिलता है जो कि किसी भी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट है, यू कैन यूज इट। मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, यू कैन यूज इट। कोई फेमस इंसान मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, यू कैन यूज इट। यू कैन यूज इट इन एनी सिचुएशन दैट यू वांट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, ये एक बहुत फेमस कहावत है कि सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन कम्युनिटी के अंदर हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लॉ ऑफ अजम्पशन की बात कर रही हूँ। इफ यू आर इन लॉ ऑफ अजम्पशन, नथिंग इज ग्रेटर देन योर ओन माइंड। ठीक है, नेविल गोडार्ड भी ये चीज़ बोलते थे कि हर सर्कमस्टांस तुम्हें ये बता रहा है कि तुम्हें अपने अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है। हर सर्कमस्टांस एक फीडबैक है तुम्हारी इनर वर्ल्ड का। तो अगर तुम अपने इंटरनल वर्ल्ड में कोई चीज़ बहुत डीपली फील करते हुए आए हो बहुत टाइम से, तो वो फीलिंग तुम्हें एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी की तरह एक अपनी फिजिकल रियलिटी में मैनिफेस्ट होती हुई दिख जाएगी। अब देखो, सर्कमस्टांसेस क्यों मैटर नहीं करते। देखो, अगर आपने पैरेलल रियलिटीज़ के बारे में नहीं जाना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि पैरेलल रियलिटीज़ का मतलब होता है कि आप जो भी रियलिटी चाहते हो ना, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आपका हर वर्जन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एक ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आप भिखारी हो, एक ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आप दुनिया के राजा हो, एक ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, एक ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आप आज तक पैदा ही नहीं हुए हो। हर टाइप की रियलिटी एग्जिस्ट करती है। एक ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आपका बिजनेस 100 करोड़, 1000 करोड़, यू आर रिचर देन अंबानीज। ठीक है, लिटरली यू आर रिचर देन जेफ बेजोस, यू आर रिचर देन मार्क ज़करबर्ग। ठीक है, तो एक ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आपकी हर डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, क्योंकि जब आप किसी एक सर्कमस्टांस में होते हो ना, तो आपके पास एक ये चॉइस होती है कि आप नेक्स्ट किस रियलिटी में जंप करना चाहते हो। क्योंकि एक बात याद रखो कि आप हर सेकेंड क्वांटम जंप कर रहे होते हो। क्वांटम जंप मतलब आप हर सेकंड एक ऐसी रियलिटी में जंप कर रहे होते हो जो आप अपने दिमाग में सेलेक्ट कर रहे हो। तो बेसिकली आप एक रियलिटी में जंप नहीं करते, आप कंटिन्यूसली एक रियलिटी सेलेक्ट कर रहे होते हो हर सेकंड। ठीक है, बेस्ड ऑन आपके क्या बिलीव्स हैं, आपके क्या अजम्पशंस हैं, आपका जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो किन चीज़ों को फिल्टर आउट कर पा रहा है या फिल्टर इन कर पा रहा है। ठीक है, तो आप हर टाइम एक नई रियलिटी में एंटर कर रहे होते हो बेस्ड ऑन आपके इनर वर्ल्ड। तो इसीलिए आप जिस रियलिटी में अभी हो ना, मान लो आप एक बहुत ही नेगेटिव रियलिटी में हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। ठीक है, वो रियलिटी पहली बात तो आई है बिकॉज ऑफ योर इनर वर्ल्ड। नाउ वो सर्कमस्टांस मैटर नहीं करते क्योंकि आपके पास ये चॉइस है कि अब आपको किस रियलिटी में जंप करना है। ठीक है, क्योंकि हम हर टाइम एक रियलिटी में जंप कर रहे होते हैं। वी आर ऑलवेज जंपिंग फ्रॉम वन रियलिटी टू अनदर। और ये चीज़ कौन डिसाइड कर रहा होता है? ये डिसाइड कर रहा होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, आपके दिमाग में जो बिलीव्स होते हैं वो डिसाइड कर रहे होते हो कि आप किस रियलिटी में अब जंप करोगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉमनली सेड कि सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर। आप किसी भी सर्कमस्टांस में हो, आप उससे बाहर निकल सकते हो। जस्ट आपको इंटरनली उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, उस रियलिटी को सेलेक्ट करना है जिस रियलिटी में आप जंप करना चाहते हो। इतनी सी बात अगर आप समझ लो ना, तो आपकी लाइफ सेट है। क्योंकि यही जो चीज़ है ना कि सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, ये सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि हाँ सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर, बट एक्चुअली में लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको उनकी 3D रियलिटी बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। ठीक है, बट एक्चुअली में वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, बस वो हमारे दिमाग के लिए इम्पॉसिबल होती है।
हाँ, अब जैसे कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक हुई नहीं है, जैसे कि हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है, इस धरती पे कोई एक ऐसा इंसान हो जो उड़ भी सकता हो, ठीक है, बट हो सकता है इंसानी नज़रों में आज तक वो नहीं आया है बिकॉज ही और शी हैज़ दैट सुपर पावर। हमने वो चीज़ नहीं देखी, दैट्स वाई इट इज़ नॉट द रियलिटी फॉर अस, बट एक रियलिटी ऐसी है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने रामायण वगैरह के बारे में थोड़ा भी सुना है या फिर आप हिंदू रिलीजन से हो तो आपने एक ये चीज़ सुनी होगी कि जो काग भसूंडी थे उन्होंने रामायण का हर वर्जन देखा है। काग भसूंडी एक टाइम ट्रैवलर थे जिनके पास ये पावर थी कि वो इस दुनिया के हर रियलिटी में जंप कर सकते हैं। तो एक रियलिटी ऐसी भी है जहाँ पे आज भी महाभारत हो रही है, आज भी रामायण हो रही है। एक रियलिटी ऐसी है जहाँ पे कलयुग खत्म भी हो चुका है, ठीक है। सो उन्होंने हर वो रियलिटी देखी क्योंकि वो हर रियलिटी में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। एज वी ऑल नो, रामायण, महाभारत, दीज आर नॉट जस्ट माइथोलॉजी, ये हमारी हिस्ट्री है। तो मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि एक रियलिटी ऐसी है जहाँ पे तुम्हारी डिज़ायर्स एक्चुअली में मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। तुम्हें बस उस रियलिटी को सेलेक्ट करते रहना है जब तक वो रियलिटी तुम्हारी इस फिजिकल रियलिटी में मैच नहीं हो जाती है। जब तक वो रियलिटी तुम्हारी इस रियलिटी से कोलाइड नहीं हो जाए, तुम्हें तब तक वो रियलिटी सेलेक्ट करते रहना है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस एक्चुअली डू नॉट मैटर। मेरी लाइफ में मतलब देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम माई ओन लाइफ जहाँ पे आई हैव सीन दैट सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर। लाइक आप अगर दिमाग में अपने सोच लो ना कि मुझे सर्कमस्टांस से बाहर निकलना है, योर माइंड इज दैट मच पावरफुल कि वो आपको वो आइडिया देगा, आपका दिमाग आपको उस रियलिटी से बाहर निकालेगा, ठीक है। और वो जो चीज़ है ना कि इफ़ 1000 पीपल नीड टू मूव दे विल मूव ऑटोमेटिकली थिंकिंग इट्स देयर ओन थॉट, वो चीज़ बिल्कुल सच है। बस आपको उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है। देखो, आपको मेरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लॉ खुद टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको इस पे ट्रस्ट होगा, तभी आप इसको मान पाओगे। आप किसी के कहने से कि इसने कह दिया है तो मान लो, नहीं, इसको टेस्ट करो, क्योंकि मैंने तो टेस्ट किया है हज़ारों बार और मेरे लिए ये चीज़ परफेक्टली काम की है। अगर आपको ऐसा है कि यार ये चीज़ मुझे अपने लिए भी टेस्ट करनी चाहिए, तो डेफिनेटली टेस्ट करो इसको, छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करो, लोगों के बिहेवियर्स में चेंज मैनिफेस्ट करो। इसी से आपको ये चीज़ पता लग पाएगी कि नोबडी हैज़ फ्री विल इन योर रियलिटी। सिर्फ आपको छोड़ के आपकी रियलिटी में किसी के पास फ्री विल नहीं है, बट उनकी रियलिटी में उनको छोड़ के किसी और के पास फ्री विल नहीं है। बट आप उनकी रियलिटी नहीं देख सकते एंड वो आपकी रियलिटी नहीं देख सकते। दैट इज़ अ टॉपिक फॉर डिफरेंट वीडियो, मैं कभी और बनाऊंगी। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर। आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपको बस अपने उस रियलिटी को सेलेक्ट करते रहना है जिस रियलिटी में आप जंप करना चाहते हो, जिस रियलिटी को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। बेसिकली हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते हैं, बेसिकली हम मटेरियलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। द राइट वर्ड इज मटेरियलाइजेशन ऑफ डिजायर्स। नेविल गोडार्ड ने बोला है क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड, ठीक है। तो क्रिएशन इज ऑलरेडी फिनिश्ड का मतलब है हर वो रियलिटी जो आपको चाहिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ऑन अ डिफरेंट क्वांटम फील्ड, ऑन अ डिफरेंट प्लेन ऑफ कॉस्मिक फील्ड। आपको बस उस रियलिटी को सेलेक्ट करना है तब तक जब तक वो रियलिटी आपकी इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ कोलाइड ना हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि वो एकदम ऐसे धरती पे आके एकदम मैच हो जाएगी और एकदम धमाका होगा, ऐसा नहीं होता है। इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग, ठीक है, इट इज़ अ मेटाफोरिकल वे ऑफ सेइंग कि आपकी रियलिटी वैसी बन जाएगी जैसी आप इंटरनली अपने वर्ल्ड में बनाए बैठे हो। बस आपको सेलेक्ट करते रहना है उस रियलिटी को। गिव अप कर दोगे तो नहीं होगा। गिव अप करना इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। गिव अप तो करना ही नहीं है, ठीक है। परसिस्ट तो करना ही है, परसिस्टेंस के बिना नहीं होगा। आप कितने भी कोचेस के पास चले जाओ, कितने भी उनके पास चले जाओ, कितनी भी वीडियोस देख लो, बट जब तक आप अपने दिमाग में वो चीज़ नहीं करोगे, करना आपको ही है, ठीक है। हम तो सिर्फ बता सकते हैं आपको कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ये सोचो, ये सोचो, ठीक है, इसकी जगह ये सोच सकते हो, इसकी जगह ये सोच सकते हो, बट करना आपको ही है। अगर वो आप नहीं कर रहे हो तो प्रॉब्लम है ना। आपको ही करना पड़ेगा कि आपकी रियलिटी है और कोई इसमें आपके साथ नहीं काम करेगा। आपकी रियलिटी है, आपको खुद बनानी है, डिस्ट्रॉय करनी है, आपको खुद करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग करते हैं, दे सेल्फ सैबोटाज देयर रियलिटी, दे सेल्फ सैबोटाज देयर ओन लाइफ। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास जहाँ पे लोगों ने खुद की लाइफ में कुल्हाड़ी मारी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो
मैं बस ये बोलना चाहती हूँ सर्कमस्टांसेस नेवर मैटर। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई एक डिजायर आ रही है ना, इट इज इन इटसेल्फ अ साइन कि वो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती होती तो वो रियलिटी तुम्हारे दिमाग में आती ही नहीं, ठीक है, वो डिजायर तुम्हारे दिमाग में आती ही नहीं। वो बोलते हैं ना, व्हाट यू डिजायर डिजायर्स यू मोर। इसका मतलब है कि जो डिजायर आपके दिमाग में आ रही है ना, वो आपको एक तरह से इशारा कर रही है कि भाई मुझे सेलेक्ट कर, मुझे सेलेक्ट कर, मुझे सेलेक्ट कर, ताकि मैं इस रियलिटी में आ सकूं। वो आपको ये सिग्नल दे रही है कि भाई मुझे इतना सेलेक्ट कर कि मैं इस रियलिटी में आ जाऊं, बट आप नहीं करते हो वो चीज़। तो अपने थॉट्स पे काम करो, अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम करो, अपने इंटरनल वर्ल्ड पे काम करो, और आप ये चीज़ नोटिस कर पाओगे कि आपकी रियलिटी आपके अकॉर्डिंग चल रही है, आप अपनी रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग चला पा रहे हो, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ यू डिड, यू नो टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अगर आप अपनी सिचुएशन मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, यू कैन बुक योर 1-on-1 कॉल विद मी। कोशिश करो कि व्हाट्सएप पे ही आप मुझे मैसेज करो, क्योंकि इंस्टा पे नहीं मतलब हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो श्वेता भी नहीं हैंडल कर पाती है, हु इज़ माई असिस्टेंट, वो मेरी सारी बुकिंग्स देखती है। कोशिश करो कि आप सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मुझे मैसेज करो फॉर एनी कंसल्टेशन। और अगर आपको लगता है कि मुझे 1-on-1 कॉल नहीं चाहिए, मुझे बस ये जानना है कि कैसे चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक परफेक्ट कोर्स है, मैनिफेस्टर एसपी अनअपॉलोजेटिकली। उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको एक परफेक्ट मैनिफेस्टर बनने के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपकी लाइफ में एसपी नहीं भी है तो भी आप उसको ले सकते हो, वो आपको वैसे भी हेल्प करने वाला है। सो यस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।